अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मेहताब अहमद और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। मैंने अपने चैनल पर माइक्रोसॉफ्ट उर्दू क्लासेस का आगाज़ किया है, उर्दू कोर्स की क्लासेस का आगाज़ किया है। आपने पिछली वीडियोस अगर नहीं देखी तो आई बटन पे लिंक दे दूंगा, उनको देख लें। और प्लेलिस्ट का एंड स्क्रीन पे मैं अपनी प्लेलिस्ट भी ऐड कर दूंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। ये सारी प्लेलिस्ट को चेक कर लें, ये आपके लिए बड़ी यूज़फुल साबित होगी। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखना चाहते हैं तो ये आपको एक बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक ले जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज मेरी जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास है, क्लास नंबर 16 है। पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ, मैं आपको लिंक दे दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को करें सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मूलाज। कि फार्मूलाज जो हमने पिछली वीडियोस में देखा था कैसे हम पुट करते हैं, जो बेसिक फार्मूलाज कौन से हैं और कैसे पुट करते हैं एक्सेल में, अब उसका कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, ये इसमें मैं आपको थोड़ा सा इस वीडियो में गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो उसके लिए मैंने ये एक अपनी फाइल बना ली है जो क्लास नंबर 16 आ जाए उसके हवाले से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जैसे मैंने कुछ एटम्स लिखे हुए हैं, आगे कोई महीने हैं, उन एटम्स के नाम है और ये आगे कुछ उनके रेट्स हैं और उनकी प्राइजेज हैं। अच्छा, जैसे ये जनवरी में इनकी प्राइजेज, जैसे एग्स है उसकी 12 है, 3 है, ऑरेंज की 14 है, मैंगो की ये 3 6 है, इसकी टोमेटो को 2 है। अब अगर यहाँ पे हम एक फार्मूला पुट करते हैं और इन सबको जमा करते हैं तो एक तरीका तो ये यहाँ पर ये होता है कि हम इज इक्वल टू डालें, पहली वैल्यू पे क्लिक करें, प्लस का जो आगे सिंबल डालें, फिर दूसरी पे क्लिक करें, फिर प्लस का सिंबल डालें, फिर तीसरी पे क्लिक करें, फिर प्लस का सिंबल डालें, फिर चौथी पे क्लिक करें, फिर प्लस का सिंबल डालें, फिर पांचवी पे क्लिक करें और फिर प्लस का ज़ाहिर नहीं डालना। अब हमारी यहाँ पे वैल्यू है तो मैं एंटर का बटन दबा दें तो देखें ये सारा आप कैलकुलेटर पे भी चेक करेंगे, ये सारा जो है हमारा 37 आंसर इसका आ रहा है। तो अब दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है कि अगर हम एक एक करके करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसको क्विक वे में कैसे करेंगे? एक तो ये है कि अगला लेट्स सपोज हमने ये यहाँ पे करना है, यहाँ पे इस सेल में अगर अगला करना है तो हम इस तरह कर सकते हैं कि इसको इसी को बल्कि यहाँ पे करके देखते हैं। ये इज इक्वल टू जहाँ तक है, इसको इसको ये बी से B6 तक है। आप देखें, आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो ऊपर फार्मूला बार है यहाँ पे देखिए B2 से B6 तक है। तो B2 से B6 तक है तो ये यहाँ से B2 से B6 के दरमियान जितने भी इनको खत्म करेंगे, यहाँ पे कॉलम जो होता है इसको डाल दें। ये कॉलम, ये जो दो डॉट होते हैं इनको डालें, जैसे टाइम पे घड़ी पे टाइम पे आते हैं इस तरह ये दो डॉट हो गए, इज इक्वल टू कर दें। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये डालने के बाद वैल्यू आ रही है, कुछ भी एंटर नहीं, कुछ भी नहीं है। तो इस चीज़ में हम दोबारा इज इक्वल टू का जो सिंबल है उसके आगे एक एक्सेल का फार्मूला डालेंगे, सम को डालें और उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर दें और फिर आखिर में जाके आप ब्रैकेट को कर दें क्लोज और एंटर कर दें। तो देखिए फिर 37 आ गया। कितनी आसानी से उसने दरमियान में जो बाकी वैल्यूज हमने नहीं डाली, हमने सारी B2 को किया और बी आखिरी पहले रेफरेंस को और आखिरी रेफरेंस को किया और दरमियान में हमने उसको वो जो कॉलम डाल दिया। अब ये तरीकेकार अब दोबारा यहाँ से इसकी प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे इज इक्वल टू डालते हैं, अब दोबारा हम सिर्फ सम डालते हैं। सम जो ही आता है, जो नीचे ये सम वाला फार्मूला है इस पर क्लिक कर दें, 2 दफा क्लिक करें और उसके बाद वो कहता है आप रेंज सेलेक्ट करें, नंबर 1 नंबर 2 ये जो आगे कह रहे हैं आप ये रेंज करें, 134 से लेकर 145 तक ये रेंज सेलेक्ट करें। ब्रैकेट को क्लोज करते हैं तो ठीक है, नहीं तो जस्ट एंटर कर दें, तब भी आपका आंसर ठीक है। इसी तरह से इससे एग्जैक्ट आइए, यही फार्मूला अब यहाँ पे लग चुका है। अब इसको फिर दोबारा से आप कर सकते हैं, इज इक्वल टू करें, वही दोबारा सम की कमांड दें और सम लिखें और उसके बाद दोबारा इस पर 2 दफा क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे इस पर 2 दफा तो ये फिर इसको ये ऑप्शन आएगी, ये सारा सेलेक्ट करें जहाँ तक आपने रेंज देनी है और एंटर कर देंगे। ये टिक का निशान जो होता है इसको क्लिक कर दें तो ये आपको फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक इसी तरह ये फार्मूला आप जो है इस पर, और ये तो भी वर्टिकली की है, आप हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं। सॉरी, मैंने सेल जो ऊपर वाला भी हाईलाइट कर दिया, तो ये वाले करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं फार्मूला, इज इक्वल टू करें, सम करें, सम करने के बाद 2 दफा इस फार्मूला पे क्लिक करें जो सम वाला है, ये अर्जेंटली सिलेक्ट कर लें, एंटर कर दें। देखें आपका फार्मूला अप्लाई हो गया। दोबारा कर लें, इज इक्वल टू सम करें, 2 दफा सम पे क्लिक करें और इस सारे को सिलेक्ट करें और एंटर कर दें। ठीक है, दोबारा कर लेते हैं, इज इक्वल टू सम करते हैं। अब हॉरिजॉन्टली भी आपने दोबारा सम पे 2 दफा क्लिक करते हैं और इनको हॉरिजॉन्टली सिलेक्ट करते हैं तो ये देखें। इसी तरह से ये आप नीचे तक इसको कर सकते हैं। ये फार्मूला को यहाँ से ऊपर से पकड़ के ये नीचे ड्रैग करेंगे तो ये फार्मूला भी, ये ड्रैग एंड कॉपी फार्मूला कैसे करते हैं ये दोबारा भी किसी वीडियो में आपको मैं अच्छे से आसान, मतलब बहुत आसान तरीके से समझा दूंगा। तो अब दोबारा क्लिक करके भी आप देखते हैं ना किसी भी फार्मूला पे, तो देखो वो आपको बताता है कि कहाँ से कहाँ तक हुआ है, B5 से D5 तक हुआ है और रिसेंटली इस तरह उसने किया हुआ है। अच्छा, ये चीज़ हो गई, यहाँ तक तो यकीनन आपको क्लियर हो गया होगा ये फार्मूला बेसिकली कंसेप्ट इसका क्या है, कैसे काम करता है। अब यहाँ पे अब सम का फार्मूला यहाँ पे लगा के देखते हैं
तो एक-एक करके जैसे हम ये यहाँ से रेंज देते हैं, इसमें बड़ा टाइम लग जाता है। इससे भी एक आसान तरीकाकार है, वो कैसे काम करता है। तो इसके लिए ये आप ऊपर एक ऑटो सम का बटन आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये मैंने वैल्यूज़ डाली, यहाँ पे इन रेट्स को मैं यहाँ पे ऑटो सम के थ्रू करूँगा। इस ऑटो सम के ऊपर ये सिग्मा जो एक मैथमेटिकली एक हमारा सिंबल है, सिग्मा का निशान है, इसके ऊपर जाके आप क्लिक कर दें, तो देखिए इसने खुद ही इसकी प्रोग्रामिंग के थ्रू सारी वैल्यूज़ को, देखिए रेट को उसने नहीं दिया, टेक्स्ट को नहीं लिया, उसने सिर्फ वैल्यूज़ को लिया है और यहाँ से जाके इसको टिक कर दें या एंटर कर दें, तो देखिए उसने सारा जो है इसको प्लस कर दिया है। अब यहाँ से कोई वैल्यू आप डिलीट करें, ये डिलीट कर दें, ये डिलीट कर दें, देखिए उसने माइनस कर दिया खुद ही, उसमें से वैल्यू चली गई। अब इसको दोबारा 2 दफ़ा क्लिक करेंगे, आपको बताएगा कहाँ से कहाँ तक ये हाईलाइट हुआ हुआ है और कहाँ से कहाँ तक इसने वैल्यू सेलेक्ट की हुई। अब इसमें 77 है ना, ये 79 हो गया, बल्कि 80 हो जाएगा। यहाँ पे आप 3 लिखते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे देखें 80 हो गए। अब 85 हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख दें 5। तो इसने फार्मूला खुद ही ले लिए। लेकिन यहाँ पर एक मसला आ सकता है, अगर आप इसको ऑटो सम करते हैं और बीच में कोई वैल्यू मिस है, लेट्स सपोज ये पहले से लिखी हुई नहीं थी, तो आप इसको यहाँ पे जाएं, ऑटो सम करेंगे तो देखिए इसने यहाँ तक ही लिया है, ये ऊपर नहीं लिया। तो ये एंटर करेंगे या वो टिक करेंगे तो ये देखें, अब दोबारा फार्मूला करें, यहाँ तक है। उसको फिर ये तरीकाकार होता है, ऊपर जाएं, जो ही आप इस पे ये किसी किनारे पे जाएं, चले जाएं, तो ये छोटी सी एरोज आएंगी, इनको पकड़ के ऊपर तक ले जाएं और एंटर कर दें फार्मूला इस तरह से। फिर डबल क्लिक करें और सारा एरिया सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आप डाल दें जी, लेट्स सपोज आप 3 डालेंगे, यहाँ पे 40 हो जाएगा जी। आपको देखें ये फार्मूला इस तरह से बड़ी आसानी से काम करने लगा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है कि कैसे फार्मूलाज जो काम करते हैं, देखिए इस पे भी आप देखें रेंज आई हुई है L2 से L11 तक। ये L2 है, यहाँ पे देखिए इसका ये L2 आ रहा है, यहाँ पे जब मारा ये L11 होगा, ये देखें L11 है। तो इस तरह से ये फार्मूलाज एक्सेल के अंदर काम करते हैं। तो मैं वीडियो को मुख्तसर पर रखने की कोशिश करता हूँ कि छोटी-छोटी वीडियो से जो है ना आप छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट सीखें और एडवांस लेवल तक जाएं। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आपको मैं चार्ट्स या ग्राफ्स कैसे बनेंगे, इसमें एडवांस लेवल की जो कैलकुलेशंस है वो भी समझाने की कोशिश करूँगा। तो अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है, चैनल को करें सब्सक्राइब और अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।